बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। कैसी है मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं आपके साथ करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। आप इसे डिनर में भी बना सकते हैं और लंच में भी बना सकते हैं। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे करेले कड़वे बनते हैं। करेले कड़वे बनने की क्या वजह है, ये सब आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये गोश्त लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब। हड्डी वाला गोश्त लेना है आपने। ये देखें, हड्डी भी है और साथ में गोश्त भी है, ताकि इसकी जो हम यखनी बनाएं वो मज़ेदार सी बने। साथ में मैंने ये करेले लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब, 1 से 1.5 किलो के करीब है। इनको मैंने काट लिया है। अब ये कड़वे क्यों बनते हैं? आप लोग इसको बीज के साथ बनाते हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि इसके सारे बीज निकाल दें और इनको छोटा कट कर लें। ये देख सकते हैं आपने, इस शेप में मैंने कट किए हैं। अब सबसे पहले मैं एक साफ़ प्रेशर कुकर लूँगी और उसमें मैंने ये गोश्त को अच्छे तरीके से धोकर वो भी डाल दिया है। मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। हल्दी है 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून भी आप डाल सकते हैं। नमक है, नमक हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि हमने करेलों को नमक लगा के एक साइड पे रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी और चिली फ्लेक्स डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और पानी इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास के करीब डालूँगी। पानी इतना डालना है जिसमें हमारा गोश्त अच्छे तरीके से डिप हो जाए और अच्छा सा गल जाए, और इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने एक साफ़ कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ये करेलों को अच्छे तरीके से नमक लगाकर 15 मिनट रखा था और अच्छे तरीके से धो लिया था और निचोड़ भी लिया था। अब ये करेले इसमें डालकर मैं अच्छे तरीके से इनको फ्राई करूँगी। आपने इनको इतना फ्राई करना है कि इनका कलर अच्छे से चेंज हो जाए और गोल्डन से हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये गोल्डन होने में तकरीबन इनको 15 से 20 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएंगे। ये रेडी हो गए हैं, मैंने निकाल लिया है और उसी ऑयल में मैं फिर से अब प्याज लूँगी। तकरीबन मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसको भी हल्का सा पिंक करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने उसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा पिंक हो जाए तो उसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखें, करेले और प्याज दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब ये जो हमारा गोश्त था इसको मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर में रखा था, ये अच्छे तरीके से गल गया है। अब थोड़ा-सा इसमें पानी था, तो इसको मैंने कढ़ाई में निकाल कर अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क करेंगे, ताकि हम इसमें फिर बाद में ऑयल डालकर इसको फ्राई करें। पानी खुश्क हो गया, उसमें ये जो ऑयल बचा था जिसमें हमने प्याज और करेले फ्राई किए थे, वही ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। अगर हमें ज़रूरत और महसूस होगी तो हम और डाल लेंगे। उसमें डालकर मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूना है घी में डाल के। अभी मैंने टमाटर लिए थे तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के, इनको भी मैंने छिलका उतार लिया है और कट कर लिया है और साथ में गोश्त के साथ इसको भी भूनूँगी। साथ में ये मैं 2 से 3 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने रफली कट कर लिया है, ये भी डालूँगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं गोश्त को अच्छे तरीके से भूनूँगी, ताकि इसमें जो कोई स्मेल वगैरह है वो ना आए। ये आप देख सकते हैं कि इसको मुझे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और सारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है और ऑयल भी हमारा ऊपर आ गया है। अब ये जो हमने करेले और प्याज फ्राई करके रखा था, ये दोनों चीज़ें भी हम इसमें डाल देंगे। यकीन माने ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसमें बार-बार इसको मिक्स नहीं करते जाना, बस एक दफ़ा ही अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे पकने के लिए, ताकि प्याज हमारा गल जाए। करेले तो हमने फ्राई कर लिए, वो तो अच्छे तरीके से गल गए। अब बस प्याज में हल्की सी थी, वो भी मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रखा लो फ्लेम पर, और ये देखिए कितना अच्छा सा रेडी हो गया, ऑयल सारा अलग हो गया। अब मैंने ऊपर से 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और उनको मिक्स करके फिर से इसको मैं 10 मिनट के लिए दम की फ्लेम पर रख दूँगी। जो दम वाली फ्लेम होती है ना, उस पे आपने इसको रखना है 10 मिनट के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें मसाले और हरी मिर्ची अच्छे तरीके से गल जाएँ और हमारा ऑयल ऊपर आ जाए और अच्छा सा रेडी हो जाए। अब ये देख सकते हैं इसके फाइनल लुक। देखें कितना ज़बरदस्त बना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।